महीना भाग्य और लाभ का केवल विचार करे कर्म का। अच्छी बातें किसी को अधिक समय तक ना बताए, क्योंकि एक विशेष समय के बाद अच्छी बात भी केवल बकवास समझी जाती है। यह बात धनु राशि के जातकों ने इस महीने विशेष रूप से ध्यान में लेनी है। पिछले कुछ वर्षों के बड़े संघर्ष के बाद आपके लिए कहीं पर अच्छा काल निर्माण हुआ है। परिणाम स्वरूप उत्साह में हम किसी को कुछ अच्छा कहने के लिए जाते हैं, लेकिन कम से कम इस समय काल में आप ऐसा न करें, यह सलाह आपको दी जाती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुवा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मार्च 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम धनु राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा, यह सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, यह आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव पंचम स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहां से उन्होंने धर्म त्रिकोण पूरा किया है। कुंडली का पंचम स्थान प्राकृतिक क्रिएटिविटी, कला, कौशल्य, बुद्धिमत्ता बढ़ाने वाला स्थान होता है। उस पर पंचमेश की दृष्टि है जो उच्च अवस्था में है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आपके कला कौशल्य विकसित होंगे। आपके अंदर जो सुप्त गुण है वे सामने आएंगे। विभिन्न पद्धतियों से व्यक्त होने के अवसर प्राप्त होंगे। स्वाभाविक रूप से इन सभी का सकारात्मक परिणाम आपके व्यक्तित्व पर होगा। संक्षेप में यह काल आपके व्यक्तित्व को समृद्ध एवं संपन्न करने वाला है। इसका सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए यह महीना बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है। आपके लिए परिवार वृद्धि के योग निर्माण हुए हैं। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है, फिर चाहे वह संतति हो, जमाई हो या बहू। इस पद्धति से परिवार में वृद्धि हो सकती है। धन लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपने पहले कहीं निवेश किया है तो उससे भी लाभ प्राप्त होगा। इस काल में आपकी वाणी थोड़ी उग्र हो सकती है, लेकिन यह बात आपको शीघ्रता से ध्यान में आएगी, जिस कारण आप स्वयं पीछे हट जाएंगे। फिर भी बोलने से पहले थोड़ा विचार करें, यह सलाह आपको दी जाती है। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। महत्वपूर्ण बात है कि वे परिश्रम स्थान में ही विराजमान है, जिस कारण आप उचित दिशा में स्मार्ट वर्क करेंगे, उचित परिश्रम करेंगे। आपकी परिश्रम की दिशा उचित रहेगी, जिस कारण सफलता के पथ पर आप आगे बढ़ते रहेंगे। संक्षेप में परिश्रम की दृष्टि से यह महीना आपके लिए सकारात्मक कहा जाएगा। इसका पूरा उपयोग करें। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए यह महीना अधिक शुभ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वास्तु वाहन के शुभ योग इस महीने आपके लिए नहीं है। लेकिन वास्तु के कारक गुरुदेव जो केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण स्थान में विराजमान है, जिस कारण उनके द्वारा आपके लिए राजयोग निर्माण हुआ है। परिणाम स्वरूप पहले ली हुई वास्तु से सुख प्राप्त होना, आपका निवास जहाँ पर है उस वस्तु से सुख प्राप्त होना जैसे शुभ प्रभाव आपके लिए निर्माण होने की संभावना है। इसलिए इस काल का लाभ उठाइए। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए यह महीना लाभकारी कहा जा सकता है। विशेष रूप से जो जातक अकाउंट, फार्मेसी क्षेत्र में है, उन्हें बड़ी सफलता मिलेगी।
प्राथमिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को भी सफलता मिलेगी। साथ ही उच्च शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को इस काल में बड़ी उन्नति होगी। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों को अधिक परिश्रम करना आवश्यक रहेगा, तभी उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त हो सकती है। आपकी संतति आज्ञाकारी बनेगी, आपकी इच्छाओं को महत्व देकर उस दिशा में मार्गक्रमण करेगी जिससे आपको आनंद प्राप्त होगा। इस महीने के दूसरे पखवाड़े में आपके जीवन में अचानक कोई मित्र आ सकता है, जिस कारण विवाह इच्छुक वधूवरों के लिए यह शुभ स्थिति रहेगी। इस काल में उचित मित्र आपको प्राप्त होंगे जिससे विवाह जुड़ने के योग आपके लिए निर्माण होंगे। साथ ही इष्ट देव के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए यह महीना शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता हो उन्हें वह प्राप्त होगा, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। लेकिन अत्यंत आवश्यक हो तभी कर्ज का विचार करना चाहिए। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो और आपका पक्ष उचित हो तो उससे भी सफलता प्राप्त हो सकती है। वास्तव में इस महीने के प्रथम सप्ताह में आपको अधिक सकारात्मक लाभ प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयास करने चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना धनु जातकों के लिए लाभकारी कहा जा सकता है। विशेष रूप से नौकरी करने वाले धनु जातकों के लिए इस महीने का प्रथम सप्ताह तो व्यावसायिक जातकों के लिए दूसरा सप्ताह अधिक शुभ और प्रगति का रहेगा। तीसरे और चौथे सप्ताह में आपको लगातार संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अभी का संघर्ष आने वाले समय की सफलता होता है, इस बात को ध्यान में लीजिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो भाग्य अधिपति की दृष्टि भाग्य स्थान पर है, जिसे हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। साथ ही आपके राशि स्वामी गुरुदेव द्वारा कुंडली में धर्म त्रिकोण पूरा हुआ है। कुंडली के प्रथम, पंचम और नवम यह 3 स्थान उन्होंने प्रबल किए हैं। उसके बाद पंचमेश मंगल देव धन स्थान में विराजमान है, जो धन वृद्धि करने के साथ पंचम और भाग्य स्थान भी बलवान कर रहे हैं। इन सभी शुभ संकेतों के आपको शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के कर्म अधिपति परिश्रम स्थान में विराजमान है, अर्थात इस काल में आप परिश्रम पूर्वक कर्म करेंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन प्रथम सप्ताह में आप बड़ा परिश्रम करेंगे तो दूसरे सप्ताह में थोड़ा आलस करेंगे। तीसरे और चौथे सप्ताह में काम करने की अपेक्षा उसे टालने का अधिक प्रयास कर सकते हैं, अर्थात इस काल में काम करने की आपकी मानसिकता नहीं रहेगी, इसलिए उस मानसिकता पर विजय प्राप्त करें, लगातार कार्यरत रहे। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए यह महीना बड़े लाभ का कहा जा सकता है। विभिन्न मार्गों से आपके लिए लाभ के अवसर निर्माण होंगे। पुरानी प्रॉपर्टी हो, पुराने शेयर्स हो, कहीं पर अटका हुआ पैसा हो, वह मिलने के योग निर्माण होंगे। इस प्रकार आपके लिए धन लाभ के विभिन्न अवसर निर्माण होने वाले हैं। संक्षेप में यह महीना आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा, इसका पूरा उपयोग करें। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए इस काल में खर्च के कई योग निर्माण हुए हैं, लेकिन उसके साथ ही पैसों की व्यवस्था होती रहेगी, इसलिए खर्च से आपको अधिक परेशानी नहीं होगी। इस काल में आप कई यात्रा कर सकते हैं। विशेष रूप से परिवार के साथ यात्रा के योग है। यात्रा से धन लाभ होना, मानसिक समाधान प्राप्त होना, ऊर्जा बढ़ना, जिससे आप आगे अधिक अच्छा कार्य कर सकते हैं। ऐसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। साथ ही हॉस्पिटल पर भी खर्च हो सकता है, इसलिए मानसिकता बना ले, यह सलाह दी जाती है। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है।
कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से धनु जातकों के लिए 6, 14 और 24 यह दिन विशेष रूप से सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। साथ ही 4, 12 और 21 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो मानसिकता बना ले और आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार मार्च महीने के उपायों का विचार करें तो धनु राशि के लिए उपाय सूचित किया जाता है कि गुरुवार का व्रत करें, देवगुरु बृहस्पति, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। कुंडली के गुरु ग्रह को प्रबल करने के लिए यह उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए मार्च 2024 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च मिलेंगे। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।